आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हो क्या रहा है? अब पाकिस्तान ने रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स जो हैं वो ईरान में की हुई है, तो हम बात करेंगे क्या इसका असर होगा, भारत पे क्या असर होगा। देखिए, रीजनल टेंशंस बढ़ रही हैं और ये डेंजरस हो सकता है। अब देखिए पूरा, चलिए हम एक तरीके से पहले प्रकरण को समझ लेते हैं, उसके बाद भाई देखो, आई एम रियली सॉरी कि पिछली बार मैंने मैप जो है वो इंडिया, देखो यार ये डॉटेड लाइन से जो है ना वो हमेशा इंडिया का ही है, ठीक है ना, तो इंडिया का ही दिखाता है। ओके, तो मैंने देखा नहीं। तो यहां पे सबसे पहले तो हमारा जो पॉर्न एडिक्शन का कोर्स है, आज मैंने इसको फिर से ओपन किया है। तो एक दिन के लिए बस ये ओपन किया, 350 रुपए का कोर्स है, जिसको भी ज्वाइन करना है ज्वाइन कर ले। बहुत शानदार क्लासेस चल रही है, 75 टेक्निक्स, हर दिन एक नई टेक्निक हम बता रहे हैं। आज 14वां दिन है और इससे 14 दिन हुए हैं। बच्चों का असर, बच्चे इतने टेस्टिमोनियल लिख के भेज रहे हैं, बोले कि सर मतलब कमाल कर दिया आप लोगों ने। मैंने अपलोड भी काफी किए थे अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे। तो कोर्स को अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। मेडिटेशन की तरह आपका पॉर्न एडिक्शन पूरा खत्म हो जाएगा। तो हम बात कर रहे थे यहां पे पाकिस्तान और ईरान के रिश्ते की। तो पहले तो क्या हुआ है, देखिए पहले अभी हम समझते क्या हुआ है। अभी हुआ यह है कि ईरान ने एक तो सीरिया पे हमला किया। क्यों? क्योंकि ईरान पे काफी हमले हो रहे थे। ईरान में अभी करमन शहर में 100 लोगों की मौत हुई। कासिम सुलेमानी की शोक यात्रा थी, उसमें हमला किया, इस्लामिक स्टेट ने रिस्पांसिबिलिटी ली। फिर 11 पुलिस वाले, ऐसा बोला जा रहा है जैशे अदल, पिछले 1 सालों में काफी पुलिस वाले और काफी झड़पें जो हैं वो हुई हैं। तो ईरान ने बोला कि वंस एंड फॉर ऑल को सेटल करते हैं। सीरिया में तो इस्लामिक स्टेट पे हमला किया और सीरिया में तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि सरकार वहां पे बशार अल असद की है, जो कि शिया है, जिसको ईरान सीधा सपोर्ट करता है। सेकेंड, इराक पे हमला किया। इराक पे जो हमला हुआ है वो हुआ है मोसाद के ठिकाने पे, जो कुर्दिस्तान वहां का एरिया है। कुर्दों ने इस्लामिक स्टेट को भगाने में बहुत मदद की थी और अमेरिका के साथ कुर्द जो है वो मिलकर काम करते हैं। तो जो इजराइल है वहां के ठिकानों पे हमला किया, जो एस्पियोनाज उनका नेटवर्क था, क्योंकि अल्टीमेटली इजराइल ईरान, कई बार ऐसा हुआ है कि ईरान के ठिकानों पे इजराइल ने हमला कर दिया है। डर लगता है कि ईरान न्यूक्लियर पावर ना हो जाए, तो इस बार उल्टा हो गया। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कल जैश अल अदल। अब अगर हम जैश अल अदल की बात करते हैं तो पहले देखिए हो क्या रहा है। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि अभी कुछ महीनों में ईरान और पाकिस्तान में लगातार बातें चल रही हैं। इनफैक्ट अभी दोस्तों जब यह हमला हुआ तो ईरान के साथ जो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिशियल्स है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस, मीटिंग कर रहे थे चाबहार पोर्ट पे। और जब पता चला तो बीच में मीटिंग छोड़ के ही वो चले गए ईरान के साथ। ईरान के जो हुसैन अमीन है, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री से बात की और उन्होंने जब यह हमला हुआ तो बोला कि देखिए, आप एक चीज समझिए कि हम आपके खिलाफ नहीं, हम आपकी संप्रभुता का, आपकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का बिल्कुल सम्मान करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम यह बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जो जैश अल अदल जो आपकी जमीन से ऑपरेट कर रहे हैं वो हमारी नुकसान करें, और ये करते जा रहे हैं। तो लगातार बातचीत चल रही है पाकिस्तान और ईरान में। दोनों मिले हैं, पाकिस्तान और ईरान साथ में मिले, और उसी बीच ईरान ने हमला कर दिया। तो अब उसका नतीजा क्या रहा? जैश अल अदल जो कि 2012 का आतंकी संगठन है, वो लगातार ईरान के खिलाफ काम करता रहा है। और वो कहां से ऑपरेट करता है? देखिए, ये पूरा एरिया जो है ना बलूचिस्तान का है, ये वाला एरिया। इसको, ये वाला जो है देख रहे हैं ना, ये कहते हैं, ये है शिस्तान बलोच, ये बलूचिस्तान, क्योंकि बलोच यहां पे रहते हैं। ये ईरान वाला एरिया है, ठीक है, ये वाला। और ये फिर पाकिस्तान का बलूचिस्तान है। प्रॉब्लम ये है कि ये पूरा बॉर्डर जो आप देख रहे हो ना, यहां इधर अफगानिस्तान से प्रॉब्लम है इस बॉर्डर पे, और यही वाले बॉर्डर पे ईरान से भी प्रॉब्लम है। हालांकि 900 किलोमीटर का बॉर्डर है ये, और 1950 के बाद बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से इस बॉर्डर का निपटारा किया था। अब पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान जब यहां पे हमला किया, यहां पे एक शाह कोश्ती नाम के शहर है और तुर्बत, इन 2 जगह पे ईरान ने मिसाइल दाग दी। अब जब यहां पे मिसाइल दागी तो पाकिस्तान को पता चला, पाकिस्तान ने बोला, अरे तुमने तो मिसाइल जैश अल अदल पर दागी थी, लेकिन 2 बच्चे मारे गए हैं और 3 लड़कियां घायल हैं, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरान की तरफ से कोई कमेंट नहीं है, लेकिन बोला कि ठिकाने पे गिरी है ये मिसाइलें। आज जैसे ही ये हुआ तो पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है कि ये बहुत ही गलत है, हमारे एयर स्पेस वायलेशन है और इसके नतीजे जो है वो बड़े खतरनाक होंगे, इन सब चीजों के लिए तैयार रहो। ठीक है, ये पाकिस्तान की तरफ से एक स्टेटमेंट आया। अब दोस्तों क्या हुआ कि अभी कल पाकिस्तान ने रिटेलिएटरी स्ट्राइक कर दी। इसी शिस्तान बलूचिस्तान में पाकिस्तान ने हमला कर दिया। अब पाकिस्तान ने
ये जो हमला किया है सरमार 4, ये कौन है? ये बता रहे हैं कि ये जैसे जब बलूचिस्तान से एरिया शेयर करता है और बलूचिस्तान से बहुत सारे सरमार 4, ठीक है, ऑपरेशन का नाम ही यही था, मार सरमार 4। तो ये वाला जो एरिया है बार मार्क सरमार 4, ये ऑपरेशन का नाम था, कोड नेम था। बलूचिस्तान के आतंकी जो है वो बार बार यहां पे आ जाते हैं, बॉर्डर क्रॉस करके ईरान चले जाते हैं, हमला पाकिस्तान के बलूचिस्तान में करेंगे और क्रॉस करके सिस्तान बलूचिस्तान में छुप जाएंगे। तो हर दिन ईरान हमारा भाई है, ये यूज किया उन्होंने, लेकिन ईरान के अंदर से पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो हमला होता है और इसमें जो बलूची आतंकी है वो इसमें शामिल हैं। हर दिन जो बलूची है या जो पाकिस्तानी है उनका खून बहाया जाता है। तो इसीलिए हमने ये हमला किया है ताकि ये जो सरमार 4 इनको हम खत्म कर सके वंस एंड फॉर ऑल। तो यानी कि पाकिस्तान ने हमला किया है अब ईरान की टेरिटरी में, यहां पे सिस्तान बलूचिस्तान में, ठीक है। और ईरान के कल एम्बेसडर को भी भगा दिया कि तुम यहां पे नहीं रहोगे, निकल जाओ। अब ईरान कह रहा है कि भैया यहां पे 7 लोग मारे गए हैं, कोई हमला, कोई आतंकी नहीं मारा गया है। पाकिस्तान कह रहा आतंकी मारा गया है और हम आगे भी ऐसी कार्रवाई करते रहेंगे। तो रिटेलिएटरी स्ट्राइक जो है वो पाकिस्तान ने ईरान में कर दी है। अब ये तो एस्केलेट हो सकता है बहुत जल्दी, वर्ल्ड वॉर 3। देखिए पूरी दुनिया इस समय कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है, भारत को छोड़ के सिर्फ इंडिया ही एक ऐसा है जो अपने आप को बचाए हुए है, बाकी पूरी दुनिया इन्वॉल्व है कॉन्फ्लिक्ट में। और ये रीजनल टेंशन एस्केलेट हुए, पाकिस्तान की तो बैंड बज जाएगी भाई। भले ही पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की मिलिट्री 8वें नंबर पे है, बट ईरान कम नहीं है, 14वें नंबर पे है। और प्लस हुतीस, हिजबुल्लाह का जो ईरान को सपोर्ट है, बेटा ईरान ने हर जगह प्रॉक्सी खड़े कर दिए। तो हम भारत में 2 फ्रंट वॉर की बात करते हैं, पाकिस्तान में 2 फ्रंट वॉर खुल जाएगा। इधर भारत से हमला, भारत से खतरा और इधर ईरान से खतरा, पूरा बलूचिस्तान एरिया इनका जा सकता है। लेकिन ऐसा होगा, देखिए पाकिस्तान के पास क्या चाह रहा था, 3 ऑप्शंस थे पाकिस्तान के पास। एक तो ये ईरान से बात करते, ठीक है, कि चलो कोई बात नहीं, बैठ के बात करते, क्या हो सकता है, ऐसे सही नहीं रहेगा, आप बताइए क्यों हमला किया। लेकिन ये सही नहीं रहता, क्योंकि मैं बताता हूं, थोड़ी देर में भी बताऊंगा कि क्यों सही नहीं रहता। दूसरा ये था कि पाकिस्तान कार्रवाई करता, जो कि वो कभी करता नहीं। अच्छा, पाकिस्तान ने बोला कि हमने डोजियर सबूत सब दिए ईरान को, लेकिन ईरान ने कोई कार्रवाई नहीं की इन लोगों के ऊपर। हो भी सकता है दिए, हो भी सकता है कार्रवाई कर ही रहे हो। मैंने बताया ना कि इस दुनिया में सब अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। तो अब तीसरा, भाई पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करे, लेकिन जवाबी कार्रवाई करने से रीजनल टेंशन एस्केलेट हो सकती है, एक बड़े वॉर की स्थिति आ सकती है। और पाकिस्तान ने तीसरा ही ऑप्शन चुना, क्योंकि भाई देखो पाकिस्तान की मिलिट्री कोई कमजोर तो है नहीं कि वो चुप बैठे हैं, वो भी ताकतवर है। अब हो सकता है ये अमेरिका के लिए गेट खुल गए हैं। पाकिस्तान अगर ईरान पे हमला करेगा तो अभी अब अमेरिका हो सकता है कि पाकिस्तान को बोले कि जैसा 1980s में हुआ था, लो पैसा लो, जितना चाहे पैसा लो, तुम करो ईरान पे हमला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और आतंकी गुट हम खड़ा कर रहे हैं, तुम मारो इनको। क्योंकि वैसे भी अमेरिका और ईरान, अमेरिका नहीं चाहता ईरान का सर उठे, वो काट देगा, हमेशा काट देता है। वो न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देना चाहता ईरान को, रीजनल स्टेबिलिटी बिगड़ जाएगी, अमेरिका का खेल पूरा खराब हो जाएगा, समझ रहे। तो अब हम थोड़ा पाकिस्तान और ईरान के रिश्ते पे आते हैं। 1947 में भारत और पाकिस्तान जो है वो अलग होते हैं और हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट जो है वो ईरान से छूट जाता है। 1955 में पाकिस्तान, मतलब 1947 से लेकर 2000 के करीब पाकिस्तान ईरान के बहुत अच्छे लंगोटिया यार हुआ करते थे। एक तो इस्लामिक देश, सबसे बड़ी बात, बॉर्डर, और दूसरा भारत और ईरान के बहुत समय से, बहुत पहले से रिश्ते हैं। और अब यहां पे पाकिस्तान भारत का ही पार्ट था, और जो बॉर्डर, जो पड़ोसी होता है ना, वो ज्यादा इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से। तो ये हिसाब किताब था। तो पाकिस्तान और ईरान जो है वो बहुत बढ़िया भाई भाई थे। सेंटो बनाया यहां पे, अमेरिका, इराक, ईरान और पाकिस्तान। पाकिस्तान ने रिकॉग्नाइज किया ईरान को। फिर 1979 में जब रेवोल्यूशन आया ईरान में, क्योंकि देखिए हुआ क्या कि मोहम्मद मुसद्दिक 1953 में हटा दिए गए, तख्ता पलट हो गया। और उसके बाद जो रजा पहलवी आए वो अमेरिका के साथ चले गए, और अमेरिका को पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा था। तो पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका, इन तीनों, ये तीनों एक साथ आ गए, लाइन में आ गए, और तीनों एक दूसरे को सपोर्ट करते। बट असली ट्विस्ट आया यहां पे जब 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन आता है ईरान में, ठीक है। रोहिल्ला खोमेनी जो है वो अपनी सरकार लेके आ गए और बोला कि ये तेल की वजह से ये जितने भी वेस्टर्न पावर्स हैं ये हमको चूस रहे हैं, हमको खत्म कर रहे हैं, तो ई ना चौलबे और इसको हटाओ, खत्म करो इन सबको। तो रेवोल्यूशन आ गया
बाहर से उनकी तकरीरें थी और पूरे ईरान में उसको डिस्ट्रीब्यूट स्मगल किया जाता था कैसेट्स में, और हर किसी ने सुना और एकाएक चीजें बदल गई। अब 1979 में क्या हुआ कि जब आयतुल्लाह खोमेनी जो हैं, रोहिल्ला खोमेनी जो हैं, आयतुल्लाह बेसिकली एक टाइटल है, ठीक है, गुरु कहते हैं उनको। तो अब यहां पे इनकी तकरीर ऐसी थी कि पूरा मिडिल ईस्ट काम किया था। 1979 में जैसे रेवोल्यूशन आया, वो साफ साफ कहते कोई आदमी जो है वो रूल नहीं कर सकता, रूल तो अल्लाह ही का है, वही करेंगे। और इसमें क्या था कि सऊदी, कतर, क्योंकि यहां पे सब राजशाही है, राजा रूल करते हैं, तो आदमी तो सब डरने लगे। अब इराक और ईरान का फिर उस समय पचड़ा फंस गया। तो 1980 से लेकर 1988 तक ईरान इराक वॉर, मैंने इस पे पूरे लेक्चर, बहुत सारे लेक्चर्स लिए इस पे, ईरान इराक वॉर छिड़ गया। अब इसमें पाकिस्तान ने फिर ईरान का साथ दिया, पाकिस्तान ने ईरान का भी साथ दिया, लेकिन इराक से भी उसने, क्योंकि इराक एक सुन्नी नेशन है, तो रिश्ते जो है वो खराब नहीं हुए। सद्दाम हुसैन जो है वो भिड़ गए, और 1988 में जब ईरान इराक वॉर खत्म हुआ तो किसी को कुछ नहीं मिला, ना ईरान को कुछ मिला, ना इराक, बस लाखों की बर्बादी हुई और लोगों की मौत हुई। अब उसके बाद फिर अफगानिस्तान में प्रॉब्लम, इधर पैरेलली कहां चल रहा है, अफगानिस्तान में वॉर चल रहा है। 1979 में अफगानिस्तान में भी रेवोल्यूशन है, सौर रेवोल्यूशन, तो वहां पे सोवियत अफगान वॉर चल रहा है। अब अमेरिका और पाकिस्तान उधर भी इंडल्ज है, जियाउल हक, अमेरिका भर भर के पाकिस्तान को पैसे दे रहा है कि खड़ा कर दो तालिबान, मुजाहिद, जो तुमको मन हो वो करो। 1989 में सोवियत भाग गया, लेकिन जो तालिबानी थे, जो मुजाहिदीन थे, वो वहीं पे रह गए। ओके, अब शुरू हो जाती तालिबान में एक सिविल वॉर शुरू छिड़ जाता है, और 1996 में तालिबान आ जाता है। अब जब तालिबान आया तो यहां से ईरान और पाकिस्तान के रिश्ते खराब होना शुरू हुए, क्योंकि ईरान और अमेरिका के अब रिश्ते बहुत खराब हो गए थे। और पाकिस्तान जो है, ईरान कह रहा था कि ये जो अफगानिस्तान में तालिबान आया है, क्योंकि अफगानिस्तान से भी बॉर्डर शेयर करता है, इसको रोको, ये हमारे ऊपर प्रॉब्लम करेगा, बट पाकिस्तान की वजह से ही तालिबान आया था। तो पाकिस्तान ने बोला नहीं, तो वहां से रिश्ते जो है 1996 के बाद खराब होना शुरू हुए ईरान और पाकिस्तान के। 2001 में फिर वॉर ऑन टेरर छेड़ दिया, ईरान ने अमेरिका के समय साथ दिया, वॉर ऑन टेरर पे हम साथ देंगे, लेकिन उसके बाद फिर वही तलखियां आनी शुरू हो गई कि पाकिस्तान जो है वो तालिबान का साथ दे रहा है, और फिर धीमे धीमे पाकिस्तान से रिश्ते ईरान के खराब होते गए, है ना। और अभी जब तालिबान जो है दोबारा काबिज हुआ 2021 में, तो भी बहुत अच्छे ईरान के रिश्ते नहीं थे। इनफैक्ट यहां पे चाइना इधर ग्वादर पोर्ट बना रहा है, तो जो ईरान है और भारत है मिलकर यहां पे चाबहार पोर्ट बना रहे थे, ठीक है, यही शिस्तान बलूचिस्तान में, ठीक है। तो अब यहां पे प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हुई हैं। तो लेकिन फिर अभी अगर कुछ महीनों की बात करें तो पाकिस्तान और ईरान के रिश्ते सुधरे। एक तो प्रॉब्लम यह है कि ईरान बार बार ये बोलता है कि 2000 के बाद से जो तुम्हारे बलूचिस्तान वाले जो बॉर्डर एरिया पे, जैसे जैश अल अदल हो गया, जुंदा अल्लाह हो गए, जुंदा अल्लाह फॉर्मल, जैश अल अदल को पहले जुंदा अल्लाह ही बोला जाता, 2000 में ही बना। तो पाकिस्तान ने, आपने, ईरान कहता है कि तुमने क्या किए कि हमारे खिलाफ बहुत सारे आतंकी गुट खड़े कर दिए। तो ये तो चलेगा नहीं। तो भाई जाहिर सी बात है कि जो देश थे आज एक दूसरे, जो दोस्त थे आज एक दूसरे के दुश्मन बन गए। तो ईरान इन्हीं के ऊपर कार्रवाई करता है कि कभी हमारे पुलिस वालों को मार रहे हैं, कभी लोगों को मार रहे हैं, ऐसे तो चलेगा नहीं। और बॉर्डर डिस्प्यूट तो है ही है। तो ये है। तो अभी ईरान ने सीरिया पे भी हमला किया, इराक पे भी हमला किया और पाकिस्तान पे भी हमला किया, तीनों जगह पे हमला किया, एक साथ हमला किया। पाकिस्तान पे हमला एकदम से क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में जो ईरान पे हमले बहुत ज्यादा बढ़ गए पिछले एक साल में, जैश अल अदल जो है वो काफी ज्यादा एक्टिव। फिर अभी ये सही वक्त भी था क्योंकि इजराइल फिलिस्तीन का भी इशू चल रहा है और एकदम परफेक्ट वक्त था ये। लेकिन बदले में पाकिस्तान ने भी हमला कर दिया, तो रीजनल टेंशन जो है वो बढ़ सकते हैं, वो एस्केलेट हो सकते हैं और इसकी जो घंटी है वो बज गई है। अब डिपेंड करेगा कि ईरान कैसे रिएक्ट करता है इस पे। सब सारी चीजें ईरान पर निर्भर रहेंगी कि उसका क्या रिएक्शन रहता है। भारत पे क्या असर पड़ेगा? भारत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। भारत ने बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी जियोपॉलिटिक्स को बैलेंस किया है। भारत का ना ही कोई इसमें लेना देना है, तो भारत इन कॉन्फ्लिक्ट से बिल्कुल दूर रहा है। 1947 के बाद जो हमारी स्ट्रैटेजी रही, अगर हम अमेरिका के साथ होते तो फिर प्रॉब्लम होती, हमको फिर ना चाहते हुए भी इन्वॉल्व होना पड़ता। लेकिन क्योंकि भारत का ऐसा कुछ है नहीं, अभी ईरान भी, एस जयशंकर अभी इब्राहिम रईसी से मिल किया, प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, वहां पे गए, बातचीत की और बोला जा रहा है कि भैया इन्होंने आग लगा दी, कह रहे हैं मारो मारो मारो, बट ऐसा नहीं है। चीजें तभी बदलती हैं, मतलब हर एक घटना का कोई ना कोई कॉज होता है। ऐसे कोई भी घटना जिंदगी में और दुनिया में घटती नहीं है। ओके, तो
ये पूरा का पूरी कहानी थी कि किस तरीके से ईरान पाकिस्तान के रिश्ते थे और अभी कितने ज्यादा बिगड़ गए हैं और भारत पे क्या असर पड़ने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद मैं एक फाइनल लेक्चर करूंगा जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल था, उसी को ही मैं बढ़ाते हुए लेक्चर करूंगा। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।